क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्वयं माँ लक्ष्मी किसी घर में जाए और वहां से बिना कृपा किए वापस लौट जाए तो उस घर का क्या होगा? और अगर वही माँ लक्ष्मी किसी ऐसे गरीब के घर चली जाए जिसे मंदिर में घुसने तक की अनुमति नहीं, तो क्या सच में भगवान नियम तोड़ देते हैं? पूरी धाम सुबह का समय, मंदिर की घंटियों की आवाज और हवा में घुली हुई भक्ति। जगन्नाथ मंदिर में हर दिन की तरह सेवा चल रही थी। पंडा, अर्चक, सेवायत सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। माँ लक्ष्मी स्वयं इस धरती पर भ्रमण करने निकली थीं। उनके मन में एक विचार आया, आज मैं देखती हूँ कौन है जो सच में कृपा के योग्य है। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी परीक्षा भी। माँ लक्ष्मी ने सोचा, सबसे पहले मैं उन्हीं के घर चलती हूँ जो मेरे स्वामी की सेवा करते हैं, जो मंदिर के अर्चक हैं, जो रोज भगवान को जगाते हैं, सजाते हैं, भोग लगाते हैं। अगर कोई सबसे योग्य है तो वही है। और यह सोचकर माँ लक्ष्मी अदृश्य रूप में धीरे धीरे उस अर्चक के घर की ओर बढ़ने लगी। सुबह का समय हो चुका था, सूर्य निकल आया था, लेकिन जैसे ही माँ लक्ष्मी उस घर के अंदर पहुंची, उनके कदम अचानक रुक गए। उनका चेहरा गंभीर हो गया। घर के अंदर क्या था? बिखरे हुए बर्तन, गंदगी से भरा आंगन, कपड़े इधर उधर पड़े हुए, और सबसे बड़ी बात, पूरा परिवार अभी तक सो रहा था। ना कोई स्नान, ना कोई पूजा, ना कोई भगवान का स्मरण। माँ लक्ष्मी के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, यह वही लोग हैं जो मेरे स्वामी की सेवा करते हैं, जो मंदिर में इतने नियम निभाते हैं, वो अपने घर में इतना आलस्य, इतनी अशुद्धि कैसे रख सकते हैं? उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन अब उसमें दुख भी जुड़ गया था। माँ लक्ष्मी ने चारों ओर देखा, न तुलसी की सेवा, न दीपक, न भक्ति का कोई चिन्ह, बस दिखावा। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ स्वच्छता नहीं, जहाँ अनुशासन नहीं, जहाँ भक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित हो, वहाँ मैं नहीं रुक सकती। और यह कहकर माँ लक्ष्मी उस घर से शांतिपूर्वक बिना किसी को आशीर्वाद दिए वापस लौट गई। माँ लक्ष्मी अब चल पड़ी, एक ऐसे घर की ओर जहाँ समाज की नजर में कोई सम्मान नहीं था, एक ऐसा घर जहाँ रहने वाले व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश तक की अनुमति नहीं थी। वह व्यक्ति जिसकी सेवा सिर्फ झाड़ू लगाना थी, जिसे लोग दूर से ही देखते थे, लेकिन माँ लक्ष्मी के कदम उसी दिशा में बढ़ रहे थे। जैसे ही माँ लक्ष्मी उस छोटे से झोपड़े के पास पहुंची, अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन उस घर के अंदर से हल्की हल्की भजन की ध्वनि आ रही थी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माँ लक्ष्मी ठहर गई। उन्होंने ध्यान से सुना। वो आवाज किसी बड़े गायक की नहीं थी, ना ही उसमें कोई संगीत था, लेकिन उसमें जो भाव था वो सीधे हृदय को छू रहा था। एक छोटा सा मिट्टी का घर, लेकिन पूरी तरह स्वच्छ आंगन में ताजा गोबर से चौका लगा हुआ, दरवाजे पर छोटी सी रंगोली और कोने में एक हरी भरी तुलसी का पौधा, जिसके सामने दीपक जल रहा था। वहीं एक साधारण सा दंपति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम ले रहा था। पत्नी हाथ जोड़कर आंखें बंद किए भजन गा रही थी और पति मिट्टी के छोटे से बर्तन में प्रेम से भोग बना रहा था। उनके पास ना सोना था, ना चांदी, ना कोई बड़ा घर, लेकिन जो था वो अनमोल था, सच्ची भक्ति। माँ लक्ष्मी यह सब देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने मन ही मन कहा, जिसे दुनिया अछूत कहती है, उसके घर में इतनी पवित्रता, इतनी श्रद्धा, और जिन्हें लोग श्रेष्ठ कहते हैं, उनके घर में सिर्फ आलस्य। उसी समय पत्नी तुलसी जी को जल अर्पण करती है और कहती है, हे ठाकुर जी, आज भी हमारे घर में कुछ खास नहीं है, लेकिन जो भी है वो आपके चरणों में अर्पित है। पति मुस्कुराकर कहता है, हाँ, आज सिर्फ सूखी रोटी है, लेकिन अगर भाव सच्चा हो तो प्रभु उसी में भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों की बात सुनकर माँ लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, जहाँ इतना प्रेम है, जहाँ हर कार्य में भगवान का स्मरण है, वही तो मेरा असली घर है। उसी समय पति ने छोटा सा भोग थाली में रखा और दोनों ने मिलकर आंखें बंद की। हे जगन्नाथ प्रभु, हम आपके मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन कृपा करके एक बार हमारे इस छोटे से घर में आ जाइए। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि जैसे पूरा वातावरण ही बदल गया। माँ लक्ष्मी अब और खुद को रोक नहीं पाई। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई और उन्होंने निश्चय कर लिया,
आज मैं इन्हें निराश नहीं करूंगी। धीरे धीरे वो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगी। पूरा घर एक अद्भुत प्रकाश से भर गया। पति पत्नी अभी भी आंखें बंद किए भगवान को पुकार रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि आज उनकी पुकार सीधे वैकुंठ तक पहुंच चुकी है। जैसे ही पति पत्नी ने आंखें खोली, उनकी सांसें थम गईं। हाथ अपने आप जुड़ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। पत्नी कांपती हुई आवाज में बोली, आप कौन है देवी? माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं वही हूँ जिसे तुम हर दिन याद करते हो। मैं लक्ष्मी हूँ। इतना सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत झुक गए। रोते हुए बोले, माँ, हमारे जैसे पापियों के घर आप कैसे? माँ लक्ष्मी ने उन्हें उठाया और बड़े प्रेम से कहा, पापी? तुम खुद को पापी कहते हो? तुम्हारे घर में जितनी पवित्रता है उतनी तो बड़े बड़े महलों में भी नहीं। पति रोते हुए बोला, माँ, हम तो मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते। हम तो सिर्फ बाहर झाड़ू लगाते हैं। हमारी क्या औकात कि आप हमारे घर आए। माँ लक्ष्मी की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने कहा, मंदिर के अंदर जाना ही भक्ति नहीं होता। भक्ति तो वहाँ होती है जहाँ हर सांस में भगवान का नाम हो। मैं आज उन लोगों के घर भी गई थी जो रोज मेरे स्वामी की सेवा करते हैं, लेकिन वहाँ ना भक्ति थी ना पवित्रता। यह सुनकर दोनों चौंक गए। माँ लक्ष्मी आगे बोली, और यहाँ जहाँ समाज तुम्हें अछूत कहता है, वही मुझे सच्चा प्रेम मिला। पति और पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आवाज भर्रा गई। माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे दो कि हम हमेशा ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहें। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में एक रहस्य छुपा था। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति ने आज स्वयं जगन्नाथ जी को भी प्रभावित कर दिया है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज नजदीक आने लगी। माँ, लक्ष्मी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है आज तुम्हारी पुकार सुनकर कोई और भी आ गया है। पति पत्नी ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाजा धीरे से खुला, एक साधारण सा व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में हाथ में एक छोटी सी लाठी ले दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा बहुत शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा तेज था जो सामान्य नहीं था। पति ने धीरे से पूछा, कौन है आप? वो व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों, क्या अपने प्रभु को पहचानोगे नहीं? जैसे ही ये शब्द उनके कानों में पड़े, उनके पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। माँ लक्ष्मी बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया और फिर अचानक वो साधारण व्यक्ति अपने असली रूप में प्रकट हो गया। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। उनका विशाल स्वरूप, करुणा से भरी आंखें और चेहरे पर अद्भुत मुस्कान। पति पत्नी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े, जोर जोर से रोने लगे। प्रभु, हमने क्या किया जो आज आप हमारे घर आए? भगवान जगन्नाथ ने उन्हें उठाया और बड़े प्रेम से कहा, तुमने मुझे प्रेम दिया है और जहाँ प्रेम होता है वहां मैं खुद चला आता हूँ। पति रोते हुए बोला, प्रभु, हम तो आपके मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते। भगवान हल्के से हंसे और बोले, मंदिर में आने से कोई बड़ा नहीं बनता और बाहर रहने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सच्चा मंदिर तो यहाँ है। उन्होंने उनके हृदय की ओर इशारा किया। माँ लक्ष्मी आगे बढ़ी और बोली, प्रभु, आज मैंने देख लिया, भक्ति जाति नहीं देखती, ना ही पद। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, आज से यह घर खाली नहीं रहेगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक वो छोटी सी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। भगवान ने उस साधारण सी थाली की ओर देखा जिसमें सूखी रोटी रखी थी। उन्होंने खुद अपने हाथ से वो रोटी उठाई और प्रेम से खाने लगे। यह देखकर पति पत्नी की सांसें थम गई, क्योंकि जिस भगवान को बड़े बड़े राजाओं के भोग मिलते हैं, आज वही उनकी सूखी रोटी खा रहे थे। तभी भगवान जगन्नाथ ने उनकी ओर देखा और बोले, क्या तुम जानते हो आज मैं तुम्हारे घर क्यों आया हूँ? पति कांपती आवाज में बोला, प्रभु, हम क्या जाने, हम तो अज्ञानी हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, आज मैं पूरे पुरी को एक सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। भक्ति ना ऊंच नीच देखती है, ना अमीरी गरीबी। मैं वहां नहीं जाता जहां सिर्फ नियम होते हैं, मैं वहां जाता हूँ जहां सच्चा प्रेम होता है।
अचानक मंदिर के अर्चक पंडा और कई लोग उसी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा होने लगे। जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा स्वयं भगवान जगन्नाथ उस गरीब के घर में बैठे हैं और उसकी सूखी रोटी खा रहे हैं, जो अर्चक सुबह तक अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे थे। आज उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। माँ लक्ष्मी आगे बढ़ी और बोली, आज तुम सबने देख लिया जिसे तुम अछूत कहते थे। आज वही सबसे बड़ा भक्त निकला, और जिनके घर में अहंकार था वहां मैं एक पल भी नहीं रुकी। यह सुनते ही अर्चकों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दौड़कर उस गरीब दंपति के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। भगवान जगन्नाथ धीरे से बोले, याद रखना, मैं सोने के महलों में नहीं रहता। मैं वहां रहता हूँ जहाँ दिल साफ हो, जहाँ हर सुबह मेरा नाम लिया जाता है और जहाँ रोटी सूखी हो सकती है लेकिन भाव सच्चा होता है। इतना कहकर भगवान और माँ लक्ष्मी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। पति पत्नी रोते हुए बोले, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन अब वो लीला पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनकी उपस्थिति उस घर में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन के बाद पूरी धाम में एक बात हमेशा के लिए बदल गई। अब लोग किसी की जाति नहीं देखते थे, ना ही उसका पद। वे सिर्फ एक चीज देखते थे, उसके दिल में भगवान है या नहीं। अगर आपके घर में भी सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और साफ दिल है तो याद रखना, एक दिन भगवान खुद आपके घर जरूर आएंगे। जय जगन्नाथ।